मतलब मधेश में पहले जनयुद्ध के दौरान में भी मतलब वर्ग संघर्ष तेज होनी चाहिए, नहीं हुई थी। कहा तो प्लेन एरिया और पहाड़ी एरिया में थोड़ा फर्क था, और हम लोग शुरुआत किए थे पहाड़ी एरिया से वर्ग संघर्ष होते हैं। और ऐसा कि फिर मतलब मधेश में गतिविधि नहीं था सुबारी बात में, मधेश सपोर्ट में थी, हर एक गतिविधि में मतलब सहभागी होते थे, सपोर्ट करते थे। और मधेश में वर्ग संघर्ष की कड़ी कमजोर थी। और जब मधेश में वर्ग संघर्ष को तेज करने की बात आई तब तक आपको समझौता हो गया। तो मधेश में वर्ग संघर्ष हुआ नहीं जैसा होना चाहिए। हालांकि मधेश में मतलब भठार जमींदार लोग मतलब गांव से भाग गए थे, छीना झपटी का बात होता था, पुलिस आया तो उसका हो जाता था, वो स्थिति था। पुलिस आने के बाद मतलब क्रांतिकारियों का पकड़ हो जाता था, तो वो स्थिति था। लेकिन कहीं पर ऐसा एरिया नहीं बना था कि जहाँ पर पूरा अपना कब्जा में रहे, टेम्पोररी जैसा था। और अब हम लोग सोच रहे हैं कि मधेश में हालांकि प्लेन एरिया है, तो अब मधेश को किस तरह मतलब वर्ग संघर्ष का केंद्र बनाया जाए। तो वहाँ पर आपको सिर्फ हथियारे से कहीं बना लेंगे वो संभव नहीं है। तो वहाँ पर मास स्ट्रगल भी आपको करना होगा। जो निम्न वर्गीय किसान है, खेतिहर मजदूर है, चाहे शहर में मतलब औद्योगिक मजदूर है, चाहे निम्न वैतनिक कर्मचारी सब है, उन सबको आपको संगठित करना होगा। और संगठित करके मतलब आंदोलन, दोनों आंदोलन मतलब अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब एक प्रकार से मास स्ट्रगल में है, तो आर्म स्ट्रगल को भी साथ रखना होगा। हम लोग के बीच में डिबेट हो रहा है। अगर जब हम आर्म स्ट्रगल को मतलब प्रमुखता देंगे तो उस समय मास स्ट्रगल भी मतलब साथ में रहेगा। अगर आप मास स्ट्रगल करते हैं, आर्म स्ट्रगल छोड़ देते हैं तो संशोधन बात हो जाएगा। अगर आप आर्म स्ट्रगल करते हैं, मास स्ट्रगल छोड़ देते हैं तो वो उग्र बात हो जाएगा। तो इन दोनों चीज से बचने के लिए एक दूसरे को पूरक बना के जाना होगा मतलब लड़ाई की स्थिति में। और आपने जो मधेश का बात कहा, मधेश के बारे में हम लोग काफ़ी डिबेट कर रहे हैं। और मधेश का जो बनौट है, तो अब लोगों में ये पड़ा कि मधेश में हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, आर्म स्ट्रगल को नहीं टिका पाएंगे। लेकिन हम लोग देख रहे हैं इंडिया में तो लोग टिक रहे हैं। हालांकि इंडिया का भी मतलब आंदोलन पहाड़ों इलाका से ही जुड़ा हुआ है, मतलब और जनजातियों से जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे विकास हो रहा है, शून्य विकास हो रहा है, वैसे तो पूरा हम लोग ज्ञान नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि हम लोग मधेश में भी मतलब आर्म स्ट्रगल चला सकते हैं, मतलब वर्ग संघर्ष को तेज कर सकते हैं। कहा तो हम लोग सिर्फ मधेसी में नहीं है, हम लोग पहाड़ में भी है। हम लोग को कहिए ना कि ये वरदान है, नेचुरल गिफ्ट उसको कहा सकता है, कोई दैवी नहीं कि मतलब नेचुरल गिफ्ट कि दोनों तरह का भूगोल हम लोग के पास में है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब अब मधेश में वर्ग संघर्ष को तेज करें, उसको सपोर्ट रहेगा, पहाड़ का सपोर्ट रहेगा। कहा तो हालांकि अब पहाड़ में भी मतलब अब उलट गया है, मैं पहले भी बताया था कि अब पूरा स्थानीय सत्ता फिर उन लोग के हाथ में कब्जा में हो गया है, तो वहाँ पर भी मतलब चलाना होगा। लेकिन साथ साथ अब मधेश में मतलब अगर आप नहीं चलाते हैं तो मधेश प्रतिक्रियावादियों मतलब प्रतिक्रांति का अखाड़ा बन जाता है, अभी तक है ये। तो दोनों को साथ साथ ले जाने के लिए हम सोच रहे हैं। और मधेश में जो ज़मीन की बात है, तो ज़मीन के बारे में अच्छी तरह से स्टडी करके ज़मीन के बारे में आपको एक वैज्ञानिक नीति बोलना पड़ेगा। जनता को मन को जीतने के लिए, जनता में जो भ्रम है उसको चीरने के लिए आपको किसानों के पक्ष में, बहुसंख्यक किसानों के पक्ष में स्पष्ट मतलब आपको नीति को मतलब प्रचार प्रसार करना होगा, उनको बुझाना होगा। तो बहुसंख्यक जो 10 कट्ठा भी देते उसको डर क्या है कि मेरा जमीन ले लेगा, 2 बीघा जमीन, उसको बेचारा मजदूरी अपने करते हैं, अपना खेत रोप करके मतलब बाल लगा करके दूसरे मजदूरी करते हैं। आपको पंजाब आते हैं मजदूरी करने के लिए, विदेश जाते हैं मजदूरी करने के लिए, उन लोगों को भी मतलब भय कि हमें संपत्ति छीन मिला।
जमीन छीनने का एक निगेटिव मतलब प्रचार किया गया। तो आपको जब तक आप किसी नारा जो आप बनाते हैं तो पहले तो प्रचारात्मक होता है, तो लोग में जो नारा दिल में मतलब जाएगा तब तो वो आपको आंदोलनात्मक होगा, इसके बाद में क्रियात्मक होगा, निर्देशनात्मक होगा। नारा का तो 4 स्टेज तो है ना। तो मधेश में जमीन के बारे में हम लोग का क्लियर कट कोई विजन अभी तक बना सके। सीधे वही माओ का नारा था, जमीन जोतने वाले। अब अभी का स्थिति, माओ का पाला का एक स्थिति था, अभी का स्थिति मतलब बहुत फर्क है। मैंने पहले भी कहा कि लोग अब पूंजी में परिणत कर चुका है। किसी का थोड़ा संपत्ति है, 10 कट्ठा जमीन है, वो बाहर जाके काम करता है, दूसरे को काम में लगाता है। मतलब उस तरह का स्थिति है। मतलब नेपाल में उसको कोई नहीं, वो विदेश में जाकर काम करता है। अब विदेश में उसका तो कोई गारंटी नहीं, तो आपको जमीन दूसरे को देता है। अगर वो जमीन काम करने वाला कहना हो ये तो मेरा जमीन हो गया, जमीन जोतने का नारा के मुताबिक तो काम नहीं। तो इन टोटल प्लान अभी की सिचुएशन में क्या होगा, आप क्रांति कर लीजिए, इसके बाद में क्या होगा वो फर्क चीज़ है। लेकिन अभी की सिचुएशन में आपका क्या है, आपको तो बताना होगा लोगों को विश्वास जीतने के लिए। अभी की स्थिति और इसके आगे की स्थिति भी तो बताना होगा आपको। जब जनता को ये मन में नहीं आएगा कि हम क्रांति हमारे लिए है, तब तक तो आपको साथ कोई नहीं आएगा। तो जमीन जोतने का नारा के बारे में मतलब अच्छी तरह से थिंकिंग करना होगा। मतलब रूस चीन का जमीन जोतने का नारा और नेपाल का जमीन जोतने का नारा, चाहे इंडिया का, तो इंडिया का आप लोग अपना कीजिएगा क्या है ना है। तो नेपाल के बारे में मतलब हम लोग चाहते हैं कि एक डिबेट हो हर एक सेक्टर, मतलब जो पॉलिटिकली विजन रखने वाले और टेक्निकली ज्ञान होने वाले सबको मतलब एक ठो डिबेट हो और उससे क्या चीज़ निकल